चैप्टर नंबर 100। फाइनली हमारी सीरीज 100 चैप्टर्स तक पहुंच चुकी है। इसी खुशी में वीडियो को लाइक करके कमेंट में गुड जॉब लिख देना। तो अब चैप्टर नंबर 100 की शुरुआत होती है और हमें कुछ प्लेयर्स को रिस्पॉन पॉइंट पे स्पॉन होता हुआ दिखाया जाता है। अपने मरने की वजह से सभी लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। एक मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाता है, डैम इट, ये तो वही गॉड ऑफ वॉर गिल्ड के कमीने फॉरेनर्स हैं। पीछे वाला प्लेयर चिल्लाता है, ना सिर्फ ये हमारे गिल्ड मेंबर्स पे एम्बुश करके इन्हें मारते जा रहे हैं, बल्कि ये तो हमारे बॉस मॉन्स्टर्स की लूट भी चुरा रहे हैं। इनकी बच्ची भी इनकी गिल्ड लीडर भी काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। वैसे ये बच्ची तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोई एडल्ट ही इस गॉड फॉरसेकन गेम में एंटर कर सकता है, पर हम तो इसे बच्ची बुलाएंगे। ये बच्ची अपनी फिशिंग रॉड को निकालते हुए गुस्से में चिल्लाती है, ये कमीनों का झुंड, ये हमें हेड ऑन फाइट में तो कभी हरा ही नहीं सकते, तो ये हमेशा ऐसी अंडर हैंडेड टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा छुप के हमला करने के बाद भाग जाते हैं, इसीलिए इन्हें ढूंढ के इनसे बदला लेना इम्पॉसिबल ही हो जाता है। पीछे से उसका एक सबऑर्डिनेट कहता है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी शैडो को हमें सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए भेज दिया है, उसकी पावर का तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जब वो यहाँ आएगा तो पक्का वो इन कमीने फॉरेनर्स को कैप्चर कर ही लेगा। तभी इस बच्ची के पीछे से एक और बंदा भागते भागते आता है और उसे बताता है, गिल्ड लीडर, गवर्नमेंट के लोग और शैडो नदी के किनारे पहुंच चुके हैं जहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। ये सुन के ये बच्ची काफी हैरान हो जाती है और चिल्लाती है, क्या इतनी जल्दी? तभी पीछे से कोई चिल्लाता है, जल्दी चलो, मैं तो कब से यहाँ शैडो से मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। तो ये लोग शैडो से मिलने के लिए फटाफट से यहाँ से निकल जाते हैं और जब ये लोग शैडो के करीब पहुंचते हैं तो वहीं पर शैडो अपने ओसाइरिस पे सवार होकर आसपास घूम रहा था। ये देख के यहाँ सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस टाइम पे उस बच्ची और सभी लोगों के दिमाग में सिर्फ यही ख्याल चल रहा था, वाओ, तो ये है शैडो, इसके पास एक एपिक माउंट है और ये कितना टेरिफाइंग है। फिर शैडो अपने ओसाइरिस को जमीन पर उतारता है, पर वो अब भी ओसाइरिस के सर से नीचे नहीं आता। यहाँ रास्ते में इस छोटी बच्ची को ऑफिशियल गवर्नमेंट के लोग भी मिल गए हैं। उसके बगल में खड़ी लड़की एमसी को स्मेल देते हुए कहती है, हेलो शैडो, मैं साउथर्न गेमडॉम में एक ऑफिसर हूँ, मेरा नाम है ए विस्प ऑफ स्मोक। ये इसका गेम नेम है, उसने अपना रियल नाम नहीं बताया। उसी के बगल में वो छोटी बच्ची कहती है कि मैं हूँ लीजी, अपवर्ड लिप्स अलायंस की गिल्ड लीडर। तभी उसी के बगल वाली ए विस्प ऑफ स्मोक कहती है, तुमने बताया कि उन फॉरेन प्लेयर्स ने जमीन पे पड़ी हुई लाइफ स्पैम भी नहीं उठाई और सब कुछ छोड़ छाड़ के बस ऐसे ही जल्दबाजी में भाग गए। जो सुन के शैडो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, हाँ तुमने सही बोला, जैसे ही मैं वहां पहुंचा सभी लोग तुरंत यहाँ से भाग चुके थे। ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से ही पता था कि मैं वहां आने वाला हूँ। दूसरे शब्दों में बोलूं तो पहले से ही किसी ने मेरी लोकेशन को एक्सपोज किया था। फिर वो अपना सर घुमा के कहता है कि या तो तुम्हारे ही ऑफिशियल रैंक्स के अंदर एक स्पाई छुपा हुआ है या फिर उन फॉरेनर्स की टीम के अंदर कोई स्पेशल हिडन क्लास वाला प्लेयर है। ठीक है, अब इस सब को साइड में रखो और मुझे पहले ये बताओ कि साउथर्न गेमडॉम की सिचुएशन कैसी चल रही है। तो ये ऑफिसर अपने रिकॉर्ड्स के हिसाब से बताती है कि करंटली साउथर्न गेमडॉम के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है हमारी गवर्नमेंट, फिर दूसरे नंबर पे है अपवर्ड लिप्स अलायंस, और जो यहाँ दिन दहाड़े इतने क्राइम्स करते जा रहे हैं वो गॉड ऑफ वॉर गिल्ड के लोग हैं। ये एक छोटी सी गिल्ड है जो ज्यादातर फॉरेनर्स से बनी हुई है, पर इस गॉड ऑफ वॉर गिल्ड के अंदर एक असैसिन क्लास का बंदा है जो काफी हाई लेवल की ग्रुप इनविजिबिलिटी स्किल का इस्तेमाल कर सकता है, और इसी स्किल की वजह से अथॉरिटीज को इन्हें पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये गॉड ऑफ वॉर गिल्ड ओवरऑल इतनी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। पहले तो ये सिर्फ छोटी मोटी चोरियां ही किया करते थे, लेकिन डीमन सिटी की ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बचे कुचे कुछ लोग जिन्हें स्काई डोम गिल्ड हंट कर रही थी यहाँ भाग के आ गए और उन्होंने इस गॉड ऑफ वॉर गिल्ड को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद तो इस गॉड ऑफ वॉर गिल्ड ने छोटी मोटी चोरियां छोड़ के चारों तरफ मारकाट करना शुरू कर दिया, और आज ये अपवर्ड लिप्स अलायंस उनका ऑलरेडी 17वां शिकार बन चुका है। ये सुन के शैडो इस गॉड ऑफ वॉर गिल्ड को ऐसे ही नकार देता है और बिल्कुल सीरियस टोन में कहता है, ये संघाई ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बचे कुछ लोग तो बस छोटे मोटे चमचे ही हैं, ये कोई बड़ा नुकसान नहीं कर सकते। पर इस गॉड ऑफ वॉर गिल्ड ने अचानक से जो मारकाट शुरू कर दी है इसके पीछे डेफिनेटली कोई बड़ा रीजन है। ये सुन के सामने खड़ी ऑफिसर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, फिर एकदम से चिल्लाती है, हाँ आप सही कह रहे हो, हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये गॉड ऑफ वॉर गिल्ड की किलिंग के पीछे कोई तो एक अजीब ही मकसद है। ये लोग तो सबसे लो लेवल के प्लेयर्स को भी मारते जा रहे हैं और कभी कभार सेफली भागने के लिए ये लोग नीचे पड़ी लूट को उठाने की भी मशक्कत नहीं दिखाते। इस तरह अंधाधुंध मारकाट करने की वजह से उन लोगों का किल काउंट काफी ज्यादा बढ़ गया है। इतना हाई किल काउंट होने की वजह से ये लोग तो लेवल अप भी नहीं
कर पाते और मरने के बाद तो उनकी सारी ही लाइफ स्पैन ड्रॉप हो जाती है। फिर भी इन लोगों की इस मारकाट का असली पर्पस पता नहीं चला है। शायद जैसा बॉस ने अभी बोला है, इसका कुछ किसी हिडन प्रोफेशन से लेना देना हो सकता है। ये सुन के क्वांगफेंग भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो मनी मन सोचता है कि किलिंग का लेवल जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा, प्लेयर्स पे रिस्ट्रिक्शंस और पनिशमेंट्स भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी। और हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, यहाँ एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि एग्जीक्यूशनर भी समन हो सकता है, और अगर वो समन हो गया तो वो अपने टारगेट को तब तक पीछा करता रहेगा जब तक वो उसे पूरी तरह से खत्म न कर दे। तो क्या ये हो सकता है कि उनका गोल ही एग्जीक्यूशनर को समन करना है? डैम, लेकिन इससे उनको क्या ही फायदा हो सकता है, और उन्हें मेरे एक्शंस के बारे में पहले से ही कैसे पता चला? अगर मैं ध्यान से याद करूं तो सिर्फ उस फॉर्च्यून टेलर थियोडोर के पास ही परफेक्ट प्रिडिक्शन की एबिलिटी थी, लेकिन उस थियोडोर को तो मैंने ऑलरेडी मार दिया था। ये कैसे पॉसिबल है? पर तभी वो कुछ रियलाइज करता है और उसे एक जोर का झटका लगता है। अरे हाँ, लेकिन मैंने उस थियोडोर की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए अपने ब्लॉसमिंग फ्लावर कर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। ओ, क्या ये हो सकता है कि एम कंट्री के पास कोई ऐसा प्रोफेशन या फिर कोई आइटम है जिससे उन्होंने थियोडोर को रिजरेक्ट कर लिया? फिर वो थोड़ा होश में आता है और ओसाइरिस के सर पे खड़े होकर दोनों की तरफ देखते हुए चिल्लाता है, हे लीजी और विस्प ऑफ स्मोक, क्या तुम दोनों को पता है कि वो गॉड ऑफ वॉर गिल्ड कहाँ पर छुपी हुई है? तो विस्प ऑफ स्मोक बताती है कि उनका हेड आउट क्रिम्सन स्लॉटर हाउस नाम से जाना जाता है। वो एक अंडरग्राउंड फैक्ट्री के अंदर लोकेटेड है। वैसे बॉस, क्या आप वहाँ जाके उन्हें ढूंढने का प्लान कर रहे हो? बगल में वो बच्ची कहती है कि हम एक बार अपनी स्क्वाड लेके वहाँ गए थे। वो पूरी की पूरी जगह ट्रैप्स से भरी हुई है और वहाँ का डिफेंस भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है, और मान लो किसी तरह हम अंदर घुस भी गए तब भी वो तो कब के वहाँ से गायब हो चुके होंगे। ये सुन के एमसी मनीमन सोचता है कि यहाँ पर सच जानने के लिए हमें बस एक चीज करनी है कि गॉड ऑफ वॉर गिल्ड के किसी भी एक बंदे को पकड़ना है और उससे सब कुछ उगलवा लेना है। फिर वो बिल्कुल सीरियस लुक देते हुए इन लोगों से कहता है कि अब ज्यादा बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है, बस रास्ता दिखाओ मुझे। फिर हमारा सीन चेंज होकर गॉड फॉरसेकन गेम में क्रिम्सन स्लॉटर हाउस नाम के हाइड आउट में आता है। यहाँ पर कई सारे लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। रूम में एक ऐसा बंदा खड़ा है जिसकी हालत काफी ज्यादा खस्ता हो रखी है। वो इन लुटेरों के लीडर से कहता है, सो क्विल्टी, मेरी इंफॉर्मेशन काफी यूजफुल थी ना? जो सुन के उन लुटेरों का लीडर क्विल्टी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और इसकी तरफ घूरते हुए कहता है, हाँ, तुम्हारी इंफॉर्मेशन सच में इम्प्रेसिव थी। वहाँ शैडो सच में आया था। अगर यहाँ तुम्हारी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती तो जरूर हम सब वहाँ मर चुके होते। तो ये बंदा किसी डिवाइनर की तरह एक्ट करते हुए किसी डिविनेशन को पढ़ने लगता है। ब्लैक ड्रैगन नाइट्स चुपचाप आ गए और जो लकी वंस थे वो शैडोज के पीछे पीछे अपने शेल्टर तक लौट गए। देन वो थोड़ी सीरियस टोन में कहता है कि लाल रंग और तेज हो रहा है और आखिरकार वो ओमिनस स्टार उतरेगा और सारी डार्कनेस को मिटा देगा। उसकी आंखें लाल हो रखी हैं। ये देखने से साफ पता चल रहा है कि ये उसी बंदे के कंट्रोल में है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि उस महान व्यक्ति ने जो प्रोफेसी दी थी उसका पहला हिस्सा तो ऑलरेडी सच हो चुका है। अब बस थोड़ी और मेहनत करके काफी किल पॉइंट्स को जमा करना है, फिर हम इविल स्टार को समन कर पाएंगे और शैडो को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। फिर हमें साफ साफ इस बंदे को दिखाया जाता है जिसकी हालत खस्ता नहीं बेकारी हो रखी है। एक हाथ पैर तो पूरा तरीके से गायब है उसका, पर फिर भी वो पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है कि ये प्रोफेसी तो पक्का सच होगी और शैडो जरूर मरेगा। फिर शैडो के बिना ग्रेट जिया की भी हालत बिल्कुल इस अपटर्न लिप्स अलायंस के ही जैसी हो जाएगी, बिल्कुल बेचारी, कटने को तैयार बकरी के जैसी। और फिर हमारे लॉर्ड एम कंट्री की इलाइट फोर्सेस को लीड करते हुए एक ही बार में ग्रेट जिया को धूल में मिला देंगे। उस शैडो ने डीमन सिटी के साथ मिलकर हमें ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को गामडम के साउथर्न बॉर्डर तक धकेल दिया है और उन्होंने मिस्टर थियोडोर को भी मार दिया। अब तो वो साउथर्न गैमडम में भी हमें लगातार चेस कर रहे हैं। हमारे पास अब पीछे हटने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। फिर उसके इमोशंस काफी ज्यादा अनस्टेबल होने लगते हैं। उसका गुस्सा काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है और वो बहुत ही डेडली टोन में कहता है कि
मैं इस ग्रज का बदला डेफिनेटली लूंगा। फिर वो उसी मैजिशियन लड़की को इमेजिन करता है और कहता है कि जैसे ही शैडो यहाँ मरेगा मैं सबसे पहले जाके उस स्काई डॉम गिल्ड की उस सबसे बड़ी चुईया को खत्म करूंगा। उन लोगों की वजह से मेरा एक हाथ और पैर चला गया और वो शंघाई गवर्नमेंट की औरत, मैं उसके बालों को उखाड़ दूंगा और फाइनली और वो जियांघाई गवर्नमेंट की औरत, उसे तो मैं बर्बाद करके रख दूंगा। अब इसकी बातें सुनकर तो इन लुटेरों के अंदर का भी हैवान जाग जाता है और ये भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए हंसने लगते हैं। पर फिर वो बिल्कुल सीरियस हो जाता है और इसी लंगड़े के पास आगे बढ़ते हुए कहता है कि पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो फॉर्च्यून टेलर के प्रोफेशन वाला मिस्टर थियोडोर, वो तो शैडो के हाथ से कब का मर चुका है, फिर भी ये प्रोफेसी अब तक कैसे एग्जिस्ट कर रही है? भाई तू जानता है ना मैं थोड़ा क्यूरियस टाइप का बंदा हूँ। आगे कॉपरेट करने से पहले मुझे ये पक्का कंफर्म होना चाहिए कि ये प्रोफेसी सच है। अगर तुम बस हमें कैनन फोल्डर की तरह यूज करके खुद अकेले एम कंट्री में वापस भागना चाहते हो तो मुझे कोई सॉलिड प्रूफ चाहिए, कोई पक्का सबूत दो। ये सुन के वो बंदा सर झुका के काफी ज्यादा हंसने लगता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो। फिर वो खुद को शांत करते हुए कहता है ठीक है क्विल्टी, मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटी को समझ सकता हूँ। उस पर्सन से मिलने से पहले मेरे पास भी काफी डाउट्स थे। देन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने हाथ में एक रेड कार्ड को समन करता है और क्विल्टी की तरफ घूरते हुए कहता है ठीक है तो अब ध्यान से अपनी आंखें अच्छी तरह खोल कर देख। अब मैं इस कार्ड का इस्तेमाल करके फिर से अपनी एम कंट्री में वापस चला जाऊंगा। देन वो इस कार्ड को एक्टिवेट करता है, इसका ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। पर यहाँ इसकी बात सुन के यहाँ क्विल्टी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाता है क्या वापस सेम कंट्री में जाओगे? इस कार्ड के एक्टिवेट होते ही ओमन ऑफ द स्टार गॉड, जिसे रिलम ऑफ द स्टार गॉड भी कहते हैं, ये स्किल एक्टिवेट हो जाती है। अगले ही पल ये लंगड़ा यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और इसकी जगह खड़ा था घुसपैठिया जो यहाँ के इन लोगों को ग्रीट करता है। ये स्किल देख के यहाँ क्विल्टी तुरंत समझ जाता है कि ये तो सच में थियोडोर की स्किल है। तुम तो क्या तुम ही वो पर्सन हो जिसकी वो बात कर रहा था? ये सुन के वो घुसपैठिया बिल्कुल एक्शन जैक्सन की तरह अपनी सारी पावर्स रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है और फुल कॉन्फिडेंस में इसकी आंखों में आंखें डाल के घूरने लगता है। अगली पल क्विल्टी के पास एक नोटिफिकेशन आती है जहां पर उसी लंगड़े आदमी का कॉल आ रहा था। इसे देख के क्विल्टी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है पर वो बिना हिचकिचाहट के इस कॉल को एक्सेप्ट करता है। पर जैसे वो वीडियो कॉल में देखता है तो वहीं पर वो लंगड़ा अब एम कंट्री की एक काफी यूनिक जगह पर खड़ा है जिसका नाम मैं नहीं लूंगा ऑब्वियसली, और कॉल पे क्विल्टी को बताता है देखो मैं वापस से अपनी एम कंट्री में वापस आ गया हूँ। ये देख के तो शौक के मारे क्विल्टी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। उस घुसपैठिए ने आते से ही चुकुनसांग की यिन यांग पावर का इस्तेमाल करके यहाँ खड़े सभी लोगों को अपनी एम कंट्री के प्रति लॉयल्टी और इमोशंस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। इसकी वजह से जैसे ये क्विल्टी देखता है कि वो लंगड़ा अपने होम टाउन में वापस पहुंच चुका है तो ये काफी ज्यादा शौक हो जाता है। उसकी आंखों से फूट फूट के आंसू बाहर आने लगते हैं। वो रोते रोते कहता है कि ये पॉसिबल कैसे है, तुम सच में एम कंट्री में वापस पहुंच गए। इस समय वो काफी ज्यादा भावुक नजर आ रहा था। वो इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि अपने होम टाउन में वापस जाने के बारे में सोच के ही वो तुरंत ही इस घुसपैठिया के आगे अपने घुटने टेक देता है और अपना बार बार सर पटकते हुए कहता है कि ये तो सच में मिरेकल है, आप चाहे जो भी हो मैं आपकी सेवा में अपनी जान लगा दूंगा। प्लीज इस चमत्कार का हमारे ऊपर भी इस्तेमाल करो और हमें वापस अपने होम टाउन ले चलो। वो और उसके साथी सभी लोग साथ मिलकर अपना सर पटकते हुए इस घुसपैठिए के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। देन ये घुसपैठिया समझ जाता है कि अब ये सही मौका है। वो अपनी यिन यांग हार्मनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से इनके इमोशंस को मैनिपुलेट करने लगता है। बस इस बार वो अपनी पूरी पावर से इन लोगों की तरफ घूरते हुए इन्हें कमांड देता है उस मेलेवलेंट स्टार को समन करो, शैडो को खत्म कर दो और फिर मैं तुम सबको वापस घर ले जा सकता हूँ। अब इस घुसपैठिए ने पूरी तरीके से इन लोगों के दिमाग को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया है। इसकी कमांड सुन के सब लोग अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए एक ही चीज चिल्लाते रहते हैं, खत्म कर दो, मार दो, किल। तो अब ये पागलपन भरा सीन चेंज होता है और हमें शैडो की तरफ दिखाया जाता है। क्वेंगफेंग उसी बच्ची और एक अननोन पर्सन के साथ इस जगह पर पहुंच चुका है। ये लोग जब सामने देखते हैं तो वहीं किसी फैक्ट्री के अंडरग्राउंड जैसी जगह है जहां पर एक टूटा फूटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसकी तरफ इशारा करते हुए वो अननोन पर्सन कहता है बॉस यही गॉड ऑफ वॉर गिल्ड का हाइड आउट है, क्रिम्सन स्लॉटर हाउस। फिर ये तीनों ही इस हाइड आउट की तरफ घूमने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके कमेंट करना। अगला वीडियो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ बहुत ही धमाकेदार फाइट्स होने वाली है जिसमें अब और भी ज्यादा मजा आएगा। कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अब हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।